आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज में हम सीखेंगे ओपन टारगेटिंग, ब्रॉड टारगेटिंग और इंटरेस्ट टारगेटिंग क्या होती है, कहाँ पे आपको यूज़ करना चाहिए, इनमें डिफरेंशिएट क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपने ये वीडियो लाज़मी देखनी है। इस वीडियो को आपने लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर कर देना जो कि फेसबुक मार्केटिंग सीख रहे हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ इनमें डिफरेंशिएट क्या है। देखिए 3 तरह की आपने टारगेटिंग सुनी होगी, ओपन टारगेटिंग, ब्रॉड टारगेटिंग और इंटरेस्ट टारगेटिंग। सबसे पहले जो होता है वह ब्रॉड टारगेटिंग आता है, सॉरी ओपन टारगेटिंग आता है। ओपन टारगेटिंग में क्या होता है कि आपने ना तो एज चेंज करने होता है, ना ही जेंडर चेंज करना होता है और ना ही आपने लोकेशन चेंज करना है। मीन कि आप इन तीनों को यूज़ करके आप टारगेटिंग करते हैं। अगर आपको यहाँ पे अगर दिखा दूँ तो आपने एज, जेंडर और लोकेशन की बेस पे आपने टारगेटिंग करनी होती है, ना तो अपने इंटरेस्ट को चेंज करना होता है, ना ही आपने कुछ ऐड करना होता है उसमें। तो जो चीज़ आप जेंडर, एज और लोकेशन की चीज़ पे आप टारगेट करने जा रहे होते हो, तो उसको जो आप ओपन टारगेटिंग कहते हैं। और साथ में लिखा हुआ है किन बिज़नेसेस के लिए ये सूटेबल है, किन ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे, अगर आप लार्ज ऑडियंस तक पहुँचना चाह रहे हो, तो उसके लिए जो है आपकी ओपन टारगेटिंग ज़रूरी है। अब आ जाता है ब्रॉड टारगेटिंग। ये जो है थोड़ी स्पेसिफिक होती है ओपन टारगेटिंग से। तो इसमें जो है आप डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर को भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें ब्रॉड होना चाहिए। तो इसमें आपका जो आपका गोल होता है वो यही होता है कि आप जो है थोड़ा टारगेटिंग ऑडियंस तक पहुंचना चाह रहे होते हो और मतलब कि ऑडियंस ज़्यादा लार्ज हो लेकिन ओपन से कम हो। उसके बाद इंटरेस्ट टारगेटिंग है कि मोस्ट जो स्पेसिफिक टारगेटिंग होती है ना वो इंटरेस्ट टारगेटिंग होती है। अब जो है आपने पढ़ भी लिया होगा इनको, ठीक है, और इनके क्या सूटेबल है इनके लिए वो भी आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको बता के चलूँ ओपन टारगेटिंग जो होता है ना वो एक एक आप लेके चलें कि एक आप क्लॉथिंग बिजनेस के लिए आप ऐड चला रहे हैं। अब क्लॉथिंग बिजनेस ऐसी चीज़ है कि इसमें जो है आप जो है चाहते हैं कि मैं सिटी वाइज टारगेटिंग करूँ, ठीक है। और सिटी वाइज टारगेटिंग मीन कि आप एज, जेंडर और लोकेशन को आप यूज़ करके टारगेटिंग करना चाह रहे हैं उनमें के जो कि क्लॉथिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप जो है सिटी वाइज जो है आप इनको ऐड दिखा सकते हो। अब उसके बाद ब्रॉड आ गया। अब ब्रॉड में ये है कि आप पहले सिटी वाइज आपने टारगेटिंग किया, अब जो है थोड़ा स्पेसिफिक आ जाएँ। आप कोई एक निश अपनी सेलेक्ट कर लें। अब क्लॉथिंग बिजनेस तो आप ऐड चला ही रहे हैं। अब उसमें आपने देखना है कि आपका क्लॉथिंग में आपका प्रोडक्ट क्या है। अब मेंस वेयर को टारगेट कर रहे हैं, आप वुमेन्स वेयर को टारगेट कर रहे हैं, मीन कि आपके चिल्ड्रंस क्लॉथ्स हैं आपके पास या बेबी क्लॉथ्स हैं, किड क्लॉथ्स हैं, क्या है आपके पास। तो उसके मुताबिक जो है फिर आपने टारगेटिंग करनी है, मीन कि वुमेंस को या मेंस को, ये आपने उसको थोड़ा सा बता देना है। जिस तरह डेमोग्राफिक, बिहेवियर और इंटरेस्ट है, इस तरह इंटरेस्ट टारगेटिंग है कि इसमें आप जो है थोड़ा और स्पेसिफिक चले जाते हो। अब आप चाहते हो कि मैं क्लॉथिंग बिजनेस में टारगेटिंग कर रहा हूँ, वो ओपन टारगेटिंग होगी है और मुल्तान में ऐड दिखा रहा हूँ या लाहौर में दिखा रहा हूँ या मैं कराची में दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद आता है ब्रॉड टारगेटिंग। अब वो तो आपने ओपन टारगेटिंग तो आपने यूज़ करना ही है। अब थोड़ा सा आपने कोई इंटरेस्ट ऐड कर देना है, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट ऐड कर देना है, ताकि थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाए। अब यहाँ आ जाते हैं इंटरेस्ट। अब आपने ब्रॉड भी यूज़ करना है, ओपन टारगेटिंग भी यूज़ करनी है और इंटरेस्ट में जो है आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेना है। मीन के अगर आप वुमेंस को टारगेट कर रहे हैं, किड्स, चिल्ड्रन, किड्स के क्लॉथ आप सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, क्लॉथिंग बिजनेस, उसके बाद वुमेंस को आपने टारगेट करना है क्योंकि आप जो है बेबी क्लॉथ्स आप सेल कर रहे हैं। तो अब आपने इंटरेस्ट जो सेलेक्ट करना है वो बेबी क्लॉथ्स है, मीन कि आपने थोड़ा और स्पेसिफिक चले जाना है। तो ये पूरा एक बना हुआ है, फनल टाइप बना होता है। तो इसके थ्रू जो है आप टारगेटिंग करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं बांग्लादेश में या मैं चाहता हूँ किसी एक सिटी में मैं एड्स चलाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे लाहौर कर दूँ तो ये मेरा हो जाएगा ओपन टारगेटिंग। और मैं किसी ऐसे बिज़नेस की मार्केटिंग करने जा रहा हूँ जो कि सबको यूज़ होता है, उनके क्लोथिंग बिज़नेस है या कोई आप कोई ऐसा बिज़नेस रन करते हैं जो सबके लिए नीड है, तो उसको जो है आप ओपन टारगेटिंग में एड्स रन कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको आप ओपन नहीं रख सकते, ठीक है, उसमें मतलब कि आपने टू द पॉइंट आपने उस ऑडियंस को ऐड दिखाना होता है। तो उसमें जो है फिर आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। अब ये जो है आपके सामने ये ओपन टारगेटिंग है,
इसमें मैंने एज को मैं चेंज कर देता हूँ कि मैं लाहौर में जो है इतने से इतने एज के लोगों को मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, और जेंडर जो है वो मेरा वुमेंस है, ठीक है। मैं सिर्फ वुमेंस को टारगेट करना चाह रहा हूँ। अब ये मेरा हो गया ओपन टारगेटिंग। अब मैं यहाँ पे कोई एक इंटरेस्ट सेट कर लेता हूँ कि ये मेरा हो जाएगा ब्रॉड, ठीक है। ओपन हम कंप्लीट ओपन नहीं छोड़ते, इसमें हम कर लेते हैं किड्स क्लोथिंग वाला। हम यहाँ पे कर लेते हैं किड्स क्लोथिंग। तो ये हमारा हो गया ब्रॉड ऑडियंस, क्योंकि हमने ओपन को भी यूज़ कर लिया। अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक आ गए हैं। फेसबुक हमने बता दिया कि हमारा ये इंटरेस्ट है। अब जो है अब हम इसको और थोड़ा स्पेसिफिक जाते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट टारगेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डेमोग्राफिक भी है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, बिहेवियर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंगेज शॉपर्स है, उसको आप टारगेट करते हो इंटरेस्ट को। या डेमोग्राफिक क्या है कि वो पेरेंट्स होने चाहिए, या वो जो है स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो थोड़ा और आप स्पेसिफिक चले जाते हो, तो ये जो हमारा हो जाता है ये इंटरेस्ट टारगेटिंग हो जाता है। तो इन तीनों में आपको समझ आ गया होगा कि ओपन टारगेटिंग, ब्रॉड टारगेटिंग और इंटरेस्ट टारगेटिंग क्या होते हैं।